भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक जो ढांचा है उसमें फेरबदल किया। दरअसल जो संगठन मंत्री हैं उनको ही एक तरीके से बदला गया है। एक तरफ पुराने संगठन मंत्री सुनील बंसल की विदाई हो गई है और उनको एक तरीके से प्रमोशन दिया गया है। साथ ही साथ 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है और 3 राज्य हैं वो उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना है। वहीं नए आए हैं संगठन महामंत्री, उनका नाम है धर्मपाल। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया कि धर्मपाल है कौन और कौन है ये जो सुनील बंसल की जगह लेने जा रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि भैया धर्मपाल है कौन। तो भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल किसी और राज्य से नहीं ताल्लुक रखते बल्कि उत्तर प्रदेश से रखते हैं। दरअसल वो बिजनौर के रहने वाले हैं। बिजनौर में एक गांव है, उस गांव का नाम है हुरनगला। दरअसल जो धर्मपाल है उनका जो शुरुआती जीवन है, बचपन आप कहिए, वो आरएसएस से ही जुड़ा रहा। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्टूडेंट यूनियन विंग, जिसको भाजपा का भी आप छात्र संगठन कह सकते हैं, उसके सक्रिय सदस्य रहे और इससे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। अगर हम देखें तो 1986 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। वर्ष 1987 और 1988 में इनको बिजनौर के विद्यार्थी परिषद का प्रमुख बनाया गया। धर्मपाल की जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो बिजनौर से हुई। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट भी उन्होंने बिजनौर से ही किया। बिजनौर से ही पॉलिटेक्निक की और उसके बाद 1992 में पूर्ण रूप से संघ के प्रचारक बन गए। धर्मपाल के जीवन के राजनीतिक करियर जो है, उसका मुख्य पड़ाव जो है वो देहरादून में आता है। देहरादून में उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर प्रमुख बनाया जाता है। बड़ी मेहनत करते हैं, एक संगठन खड़ा करते हैं और संगठन खड़ा करने के बाद उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें पूरे देहरादून का प्रमुख बना दिया जाता है। और यही देहरादून और उत्तरांचल जो आपका उत्तराखंड है, ये वो धुरी बनती है जहाँ से धर्मपाल अपनी राजनीति को एक तरीके से धार देते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। दरअसल धर्मपाल ऐसा काम करते हैं देहरादून में कि उनको उस वक्त के उत्तरांचल और अब के उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी जाती। तब उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था, तब वो एक हिस्सा था उत्तर प्रदेश का, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और उसके बाद उत्तरांचल के बाद वो इस तरीके से काम करते हैं कि जब अलग राज्य बनता है उत्तरांचल, यानी कि अब का उत्तराखंड और तब का उत्तरांचल जब अलग राज्य बनता है, तब उत्तरांचल और मेरठ प्रांत की जिम्मेदारी धर्मपाल के कंधे पर दे दी जाती है। और धर्मपाल यहाँ भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं, तो एक तरीके से ताबड़तोड़ काम करते हैं। ताबड़तोड़ काम करने का जो फल है वो 2012 में मिलता है। 2012 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव बनाए जाते हैं और इनका केंद्र बनता है लखनऊ और यहाँ वो लगातार काम करते हैं। असली प्रमोशन मिलता है 2019-20 में, तब इन्हें झारखंड का संगठन महामंत्री बनाया जाता है। अब संगठन महामंत्री एक बड़ा पद होता है जिसमें वो एक तरीके से सरकार और संगठन और आरएसएस के बीच में समन्वय का काम करता है। तो वो संगठन महामंत्री का पद जो है वो धर्मपाल को झारखंड में दिया जाता है। हालांकि झारखंड के महामंत्री बनने के बाद धर्मपाल का जो उत्तर प्रदेश कनेक्शन है वो कट जाता है। वो अपने गांव तो आते हैं लेकिन उस तरीके की सक्रियता नहीं होती क्योंकि उनकी सक्रियता अब झारखंड में बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बार फिर धर्मपाल की वापसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो गई है और अब वो संगठन महामंत्री के पद पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। इन जिम्मेदारियों के साथ कई चुनौतियां भी उनके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। हम आपको चुनौतियां एक तरीके से बताते हैं कि क्या क्या है। नंबर 1 ये है कि संगठन और सरकार के बीच जो माहौल ठीक नहीं है उसे दुरुस्त करना होगा, जो लगातार बाहर आ रहा है। तो वहीं 2024 की तैयारी तेज गति से आगे बढ़ानी होगी। नंबर 3 ये पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है, जो कभी कभी पटल पर आ जाती है, उसे ठीक करना होगा और कार्यकर्ताओं की सरकार में सुनवाई हो, जिस बात का आरोप लगातार लगता रहा है, इसका भी ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि वो सुनील बंसल के ट्रैक को बरकरार रखें। दरअसल सुनील बंसल जो इससे पहले संगठन महामंत्री थे, उन्होंने 2014, 2019, 2017 और 2022 के 4 चुनाव जीते और बड़े बम्पर तरीके से बीजेपी को जीत दिलाई और एक बड़ा संगठन खड़ा किया है। अब इस संगठन को चलाना एक तरीके से सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी धर्मपाल की। कहा यह भी जा रहा है कि सुनील बंसल ने जो एक संगठन खड़ा किया है वो अपने आप में एक चरखी है जिसमें तेल लोग अपना डाल सकते हैं, लेकिन वो संगठन उसी तरीके से चलने वाला है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की बात है वो किस हद तक धर्मपाल निभा पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और 2024 के चुनाव से पहले जो बदलाव हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि ये स्टोरी जो है आपके लिए रिपोर्ट की है बिजनौर से हमारे सहयोगी संजीव शर्मा ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने। और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।